हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके ट्रिक में। दोस्तों आज फतेहाबाद है हमारा सेकंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फतेहाबाद से जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव बनेंगे अब जहाँ एग्जाम में आने वाले, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की हम थोड़ा कोशिश करेंगे। ठीक है, आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप जानकारी अच्छी लगे बाद में तो एक लाइक दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। जो फतेहाबाद की अवस्थिति है दोस्तों, पश्चिम में है ये हरियाणा के। ठीक है, सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में है। मैप में अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पे है, पश्चिम में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी जो स्थापना है 15 जुलाई 1997 में की गई थी दोस्तों। इसको एक अलग जिला बना दिया गया था हिसार से अलग करके। ये पूछ लेंगे कि फतेहाबाद किस डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया, तो वो दोस्तों है हिसार से अलग करके। और 2538 वर्ग किलोमीटर इसको एक जिले के रूप में मिला क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल है इसका, 2538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के रूप में मिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी डेंसिटी की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो वो कितना है 371 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फतेहाबाद के कुछ उपनाम भी हैं दोस्तों, जैसे मैंने शीर्षक वीडियो में आपको कराए थे। तो आपने याद रखना है, पिंक सिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पिंक सिटी भी बोलते हैं इसको फतेहाबाद को। और इकदार, उदयनगरी, और एक यहाँ पे शेख चिल्ली का मकबरा भी है, शेख मकबरा, शेख चिल्ली लिख देता हूं मैं, जो यहाँ की पहचान है। ठीक है, और नहरों का शहर भी बोलते हैं इसको, नहरों का शहर। यहां से दोस्तों 5 नहरें होकर जाती हैं। कितनी, 5 नहरें होकर जाती हैं। और भाखड़ा नहर से फतेहाबाद की सबसे ज्यादा सिंचाई होती है डिस्ट्रिक्ट की। कौन सी नहर से, भाखड़ा नहर से। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने की थी दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे, किसके नाम पर की थी, अपने बेटे फतेह खां के नाम पर की थी दोस्तों। 23 अगस्त 1351 में ईस्वी में की थी दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर 23 अगस्त 1351 में किसकी स्थापना की थी, फतेहाबाद की दोस्तों। ठीक है, और अस्तित्व में कब आई, 15 जुलाई 1997 में। ठीक है, हिसार से अलग करके बनाया गया, 2538 एक क्षेत्रफल के रूप में अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, रफ कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, जानकारी लिख सकते हो आप दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए इसको। लिखने के बाद मैंने कुछ हेडिंग भी लिख रखी है दोस्तों, ताकि आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत ना हो मुझे। टोहाना की बात करते हैं दोस्तों। टोहाना दोस्तों फतेहाबाद की क्या है, एक तहसील है। ठीक है, यहां पे एक मकबरा है दोस्तों, ऐतिहासिक मकबरा है दोस्तों, जिस पर 38 बार क्या हुए थे, विदेशी आक्रमण। ये क्वेश्चन आया था कि किस मकबरे पर, किस ऐतिहासिक मकबरे पर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए थे दोस्तों, टोहाना के मकबरे पर हुए थे। और यहां पे दोस्तों 1398 में, मैंने सिरसा में बताया था कि सिरसा के बाद तैमूर लंग का जो युद्ध हुआ, उसने जो कत्लेआम किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टोहाना पे हुआ था वो आक्रमण 1398 में सिरसा के बाद। ठीक है, टोहाना के लोगों के साथ हुआ था दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा कत्लेआम तैमूर लंग ने यहीं पर किए थे दोस्तों। टोहाना की एक और दोस्तों सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है ये, सिंधु सभ्यता में एक विकसित स्थल माना गया है ये टोहाना, जिसकी जानकारी हमें अष्टाध्यायी द्वारा, पाणिनि के द्वारा जो बुक लिखी गई थी अष्टाध्यायी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था, शीर्षा की भी जानकारी मिलती है, और अष्टाध्यायी की भी जानकारी कहां से मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, फतेहाबाद के बारे में। ठीक है, तो आपने दोनों याद रखना है, शीर्षा के बारे में भी महाभारत की इसमें मिलती है, और पाणिनि की भी पुस्तक में मिलती है, और फतेहाबाद की भी पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी में मिलती है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देख लेते हैं थोड़ा आगे मकबरे। यहां पे 2 मकबरे हैं दोस्तों, 40 हाफिज मकबरा पहला, ठीक है, और दूसरा है संत मीर शाह का मकबरा।
ठीक है, 2 मकबरे हैं, 40 हाफिज मकबरा और संत मीर शाह का मकबरा। जो संत मीर शाह का मकबरा है ना दोस्तों, इसका जो पत्थर है, इस पे दोस्तों हुमायूं के अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, अभिलेख के बारे में ये याद रख सकते हो आप कि किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, हुमायूं के अभिलेख के बारे में। किस पत्थर पे? संत मीर शाह की मजार है जो उसके पत्थर पे। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। फतेहाबाद में दोस्तों 1963 में कॉटन मिल की स्थापना की। प्रथम कॉटन मिल थी दोस्तों राज्य की। ठीक है, प्रथम तो कहां पे की गई थी? फतेहाबाद में की गई थी दोस्तों। और 1890 में रेलवे से जोड़ा गया फतेहाबाद को दोस्तों, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं परमाणु संयंत्र। यहां पे एक परमाणु संयंत्र भी लगाया दोस्तों राज्य का, हरियाणा राज्य का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां पे? गोरखपुर में है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। गोरखपुर में परमाणु संयंत्र भी है, कारखाना बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, 2800 मेगावाट की क्या है इसकी क्षमता है। ठीक है, अगर आएगी कितनी मेगावाट की क्षमता है गोरखपुर परमाणु संयंत्र की, तो वो दोस्तों 2800 मेगावाट की क्षमता है। 2014 में इसको क्या गया था? स्थापित किया गया था दोस्तों फतेहाबाद में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रसिद्ध स्थल बोलते हैं जिसको। तो फतेहाबाद में दोस्तों 2 स्थल ऐसे जो प्रसिद्ध हैं, जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं, सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला है कुणाल, जो रतिया तहसील में है, फतेहाबाद में आता है ये भी। ठीक है, और दूसरा है बनावली। ठीक है, ये भी फतेहाबाद में है दोस्तों। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। कुणाल जो है दोस्तों, उसकी जो खोज थी, इस स्थल की जो खोज थी दोस्तों, वो की थी दोस्तों तो JS खत्री ने की थी, और एक और बंदा था जिसके M आचार्य। ठीक है, कब की थी? 1986 में दोस्तों। और यहां से कुछ अवशेष भी मिले हैं दोस्तों, वो की थी दोस्तों। क्या क्या अवशेष मिले थे अपने यहाँ पे? एक तो मिला दोस्तों उल्टे V आकार के वाणागत। ठीक है, और क्या क्या मिला है दोस्तों यहाँ पे, और भी लिखवा देता हूं, कई बार पूछ लेते हैं। चपटी कुल्हाड़ी भी मिली आपसे यहां से, कुणाल से अवशेष के रूप में मिली है, प्राचीन अवशेष के रूप में मिली है। और एक चीज और आपने याद रखनी है दोस्तों, भाले और मछली को पकड़ने वाले कांटे, मछली पकड़ने वाले कांटे। मैं दोबारा से बोल देता हूं दोस्तों, अगर आप लिख रहे हो तो। इसकी जो खोज थी कुणाल की, JS खत्री और M आचार्य ने की थी 1986 में। ठीक है, और यहां से कुछ अवशेष मिले हैं दोस्तों, प्राचीन अवशेष बोलते हैं जिसको, उल्टे V आकार के वाणागत। ठीक है, और चपटी कुल्हाड़ी, और तीसरा है भाले, मछली पकड़ने के कांटे। अब बात करते हैं दोस्तों बनावली की। बनावली की जो खोज थी दोस्तों RS बिष्ट ने की थी। RS बिष्ट कब की थी? 1973 से 74 तक। ठीक है, किसने की थी? RS बिष्ट ने। अब यहां से क्या क्या मिला है, ये भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक तो हल मिला दोस्तों, प्राचीन अवशेष क्या क्या मिले हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। बैलगाड़ी के निशान, जुते हुए खेत दोस्तों। ठीक है, हल मिला, जुते हुए खेत। ठीक है, मिट्टी के खिलौने और हल मिला, जुते हुए खिलौने, मिट्टी के खिलौने, जुते हुए खेत, मिट्टी के खिलौने, और एक और इसके अंदर रहता है दोस्तों। ठीक है, पहिए, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, बैलगाड़ी के पहिए के निशान। तो आपने सारी बातें याद रखने हैं कि कौन से, आपसे पूछेंगे मिट्टी के खिलौने किस डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं, किस स्थान से मिले हैं, आपको 4 ऑप्शन देंगे। बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहां से मिले हैं, हल कहां से मिले हैं, तो अपने सारी बातें याद रखनी है। फतेहाबाद दोस्तों एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 7% सबसे कम वन है, 7.0.71। ठीक है, तो अपने परसेंटेज याद रखना 7.71%।
ठीक है। चल अब बात करता हूं लिंग अनुपात की। फतेहाबाद दोस्तों सेकंड नंबर का डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जिसका लिंग अनुपात क्या है, सबसे ज्यादा है। अगर मैं पहले की बात करूं तो वो मेवात है, आपको पता ही है दोस्तों, 907 है इनका लिंग अनुपात। और दूसरे नंबर पर आता है फतेहाबाद, इनका कितना है डिस्ट्रिक्ट का 903 लिंग अनुपात। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। एससी और एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों कहां पे निवास करती है, फतेहाबाद में निवास करती है दोस्तों। और ये किसके लिए जाना जाता है दोस्तों, फतेहाबाद सूती धागे के लिए, सूती धागे के लिए फेमस है, सूती धागे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, महलों का शहर भी किसको बोलते हैं, महलों का शहर बोलते हैं दोस्तों फतेहाबाद के बारे में, फतेहाबाद को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति, यहां से प्रसिद्ध राजनेता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्वेश्चन बनेगा आपका वहां से 100%। चौधरी भजनलाल, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या डिटेल बनेगी दोस्तों। इनका जन्म 1930 में, इनकी जो रियासत या फिर गांव बोलते हैं जिसको, वो कौन सा था, भागलपुर, पाकिस्तान में तो उस टाइम। ठीक है, कहां पे जन्म हुआ था, भागलपुर पाकिस्तान में। ठीक है, इनकी जो गांव या रियासत बोल सकते हैं कहां पर थी, 1930 में भागलपुर और पाकिस्तान में थी। ठीक है, अब लेकिन जब ये बाद में फतेहाबाद में आकर बसे थे तो ये दोस्तों फतेहाबाद हरियाणा के मोहम्मदपुरी रोमी में आकर बसे थे दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक जो इनका कार्यकाल रहा दोस्तों सीएम के रूप में हरियाणा में सबसे ज्यादा रहा, 12 साल सीएम के रूप में इन्होंने काम किया हरियाणा के। ठीक है, इनको दोस्तों राजनीति का चाणक्य भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राजनीति का चाणक्य भी बोला जाता है। पर्यावरण मंत्री भी रहे दोस्तों ये, कृषि या पर्यावरण मंत्री बोलते हैं हरियाणा सरकार में दोस्तों। ठीक है, 1986 में, ठीक है बिल्कुल 1986 में रहे दोस्तों ये। ठीक है, 1986 में। ठीक है, इनकी जो गांव की रियासत थी पहले भागलपुर पाकिस्तान में था, जो पहले स्थान 1930 में जन्म हुआ था, बाद में कहां बसे थे आकर, फतेहाबाद में बसे थे आकर, कहां पे, मोहम्मदपुरी रोमी में। ठीक है, जगह है फतेहाबाद में। और 1986 में दोस्तों ये क्या रहे, पर्यावरण और कृषि मंत्री भी रहे, 12 साल इन्होंने सीएम के रूप में काम किया, जो कि सबसे ज्यादा है हरियाणा के सभी सीएम में। ठीक है, और इनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक सी डिटेल थी दोस्तों, सिंपल सी जानकारी फतेहाबाद के बारे में। आई होप आपसे यहाँ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका फतेहाबाद से। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।